अरे सरफराज खान भाई, ये क्या अनहोनी हो गई। सुना है तुम्हारे भाई मुशीर खान के साथ हो गया हादसा, जो था घरेलू क्रिकेट का बादशाह। कैसी है अब इसकी तबीयत। वैसे इसको मिलने हम आना तो पहले ही चाहते थे, लेकिन बांग्लादेश के साथ थोड़ा बिजी थे इसलिए लेट हो गए। वैसे खतरे वाली तो नहीं होगी कोई बात है, क्योंकि 2 साल पहले ऐसा ही हादसा हुआ था पंत भाई के साथ। अरे कप्तान साहब, तुमने हमारे भाई को मिलने के लिए समय निकाला, इसलिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो ऊपर वाला राजी था भाई, इसलिए बच गए, वरना सब कुछ हो जाता बर्बाद। अब खतरे की नहीं है कोई बात, क्योंकि बिल्कुल काबू में है सब हालात। मुशीर भाई भी पूरे होश हवास में है, चाहे तुम खुद कर लो इनसे बात। अरे भाई मुशीर खान, ये कैसे आ गया था तुम्हारे जीवन में तूफान। ऐसा क्या हो गया था जो गाड़ी अल्टा पलटा खा गई। सुन के तुम्हारी खबर पूरे हिंदुस्तान की जान हलक में आ गई। अरे रोहित भाई बस पूछो ही मत, ये तो अल्लाह ताला का रहमो करम था तो बच गए, वरना जिस हिसाब से गाड़ी पलटा खाई थी हमारी तो बिल्कुल जान पे ही बनाई थी। हम तो भाई लखनऊ की तरफ जा रहे थे, ड्राइवर साहब गाड़ी को अच्छी खासी स्पीड में दौड़ा रहे थे। अचानक से पता नहीं कैसी सड़क आ गई, देखते ही देखते हमारी गाड़ी 3-4 पलटे खा गई। ये तो सभी लोगों ने सीट बेल्ट लगा रखी थी तो बच गए, वरना जान माल का नुकसान काफी हो जाता। अरे मुशीर खान भाई, हम तो एक ही बात कहते हैं, गाड़ी को थोड़ा कम स्पीड में चलाया करो, वरना भाई किस्मत का कोई भरोसा नहीं, कब धोखा दे जाए और बिल्कुल हंसते खेलते परिवार को कब लूट के ले जाए। 2 साल पहले हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बड़ी मुश्किल से मौत के मुंह से निकल के आए थे। वो तो शुक्र है कुछ भले लोग मिल गए थे जिन्होंने समय रहते अस्पताल में पहुंचाए थे, वरना भाई ऐसी नाजुक हालत थी, बस राम भरोसे ही जान बची थी। अरे पंत भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हो, हमने तो कान के हाथ लगा लिया, चाहे कुछ भी हो जाए गाड़ी को स्पीड लिमिट में ही चलाऊंगा। ये हादसा तो हमारे करियर पर ही भारी पड़ गया। कुछ एक दिन बाद हमें कप खेलना था ईरानी, लेकिन इस दुर्घटना ने सब किए किराए पर फेर दिया पानी। डॉक्टर साहब कह रहे हैं 3-4 महीने तो हर हाल में क्रिकेट से दूर रहना पड़ेगा। अरे ऋषभ पंत भाई समझाओ इसको, जान है तो जहान है। जब से अस्पताल में आया है एक ही रट लगा रहा है, हमारे क्रिकेट कैरियर का क्या होगा। बताओ भाई, इसको घायल होने के बाद शेर और भी खतरनाक हो जाता है। अरे मुशीर खान, सरफराज भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तुम तो फिर भी 3 महीने बाद ही मैदान पर लौट आओगे, लेकिन हमारे साथ देखो क्या हुआ था। लगभग 1-1.5 साल में मैदान में लौटा था, अब बिल्कुल फिट हुआ तो दोबारा से टीम इंडिया में खेल रहा हूँ। इसलिए मुशीर भाई, हुआ जो हुआ, पिछली बातों को भूल के फिटनेस पर फोकस करो। ये तो कोई बड़ी अनहोनी थी जो ऊपर वाले के रहम से इस छोटे से हादसे में टल गई, इसलिए भाई इसके बारे में सोच के ज्यादा मत डरो। क्यों भाई रोहित शर्मा, समझाओ इसको। जैसे ही मुशीर खान ठीक होते ही लौटेगा मैदान, फिर दिखाएगा अपने बल्ले और गेंद से वही पहले वाला तूफान। अरे मुशीर भाई, पंत बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये तो इन हालातों से लौट के आया है। अब तुम ये बाकी इधर उधर की बातें भूल जाओ, ठीक होने में जुट जाओ। हमें तो पक्का यकीन है तुम जल्द ही ठीक होके टीम इंडिया के लिए खेलोगे ही नहीं बल्कि बड़े बड़े मैच भी जितवाओगे, और अपने साथ साथ अपने भाई सरफराज खान और पूरे हिंदुस्तान का नाम भी चमकाओगे। तुम्हारा तो भाई नया खून है, जवानी का जोर है, इसलिए ठीक होने में ज्यादा दिन नहीं लगाओगे। अगर डॉक्टर साहब 3 महीने में कह रहे हैं तो हमें पक्का यकीन है तुम 2 महीने में ही पूरी तरह फिट हो जाओगे। अरे वाह भाई वाह, ऋषभ पंत और रोहित शर्मा, तुम्हारी बातों ने तो हमारा ऐसा हौसला बढ़ा दिया, सब कुछ पहले जैसा ही लग रहा है। अच्छा हुआ तुम मिलने आ गए, वरना इस हादसे से उबरने में हमें कई दिन लग जाते। अरे मुशीर भाई घबराओ मत, जब लोगों की दुआएं काम करेगी तुम बिल्कुल चुटकियों में ठीक हो जाओगे, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। हम भी इन लोगों की दुआओं से ही तो अपने पैरों पर खड़े हैं, वरना हमारा हाल तो ऐसा था, देख के डॉक्टर भी कांपा था।